लीड नाइट्रेट डिकम्पोज इन लीड। तो उसके लिए हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम क्या बोलेंगे, सॉरी क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको समझो। लीड नाइट्रेट को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, मतलब टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने देखी होगी, एक छोटी सी नली होती है कांच की, तो उसमें लीड नाइट्रेट को लेके हमने उसको बर्नर पे गर्म किया। गर्म करते ही एक गैस के रूप में कुछ चीज बाहर निकलेगी और एक डार्किश एश के रूप में कुछ टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। तो जैसे ही लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लीड है वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाएगा एक एश के रूप में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगी, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप के जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही होता है किसी भी कंपाउंड को डायरेक्ट हीट देना ही थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक था अपना इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन। कई कंपाउंड क्या डायरेक्टली गर्म नहीं किए जा सकते इनको, इसलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जैसे पानी है तो आप लोग बोलोगे सर पानी को डायरेक्टली हम गर्म करते तो भी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता, नहीं टूटता। इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब 373 डिग्री केल्विन के ऊपर पानी है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब 373 केल्विन कितना होता है इमेजिन कर लो, उसके ऊपर तो वो खाली वेपोर यानी भाप के रूप में कन्वर्ट होता है, उसके भी आगे उसको टेम्परेचर मिलता है तब वो टूटना शुरू होता है, और उतना टेम्परेचर देने की कोशिश करेंगे इतने में तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस लिया। तो इसके लिए हमने एक बड़ा सा प्लास्टिक का मग लिया, उस मग के नीचे दो छेद किए और दोनों छेदों पे रबर स्टॉपर लगा दिए हमने, ताकि उसके अंदर कुछ भी डाला जाए वो उससे बाहर ना निकल सके। उन रबर स्टॉपर पे हमने दो ग्रेफाइट की स्टिक लगा दी और उन ग्रेफाइट की स्टिक के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब रख दिया। अब इस बीकर को पानी से भर दिया, एक ग्रेफाइट स्टिक को हमने बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिया जिसको नाम हमने दिया कैथोड, दूसरी ग्रेफाइट को हमने वायर के थ्रू पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया, नाम दिया एनोड। अब हमने बैटरी का जैसे स्विच ऑन किया तो इसमें धीरे धीरे हीट जानी शुरू होगी और इसको वो पानी को गर्म करने लग जाएगी। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे पानी है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं, हमें पता है कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन है वो बहुत लाइट गैस होती है, ऑक्सीजन है वो बहुत हैवी गैस होती है। तो और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जैसे ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, जितने भी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो सारी की सारी कैथोड में इकट्ठी होने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर फेंकते हैं, और डिफरेंट चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन बनेगी वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, इसलिए वो कैथोड पे इकट्ठा होने लग जाएगा। अब कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब का पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी सी स्पेस में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। और टेस्ट ट्यूब जो एनोड पे लगी है वहां पे पानी का लेवल क्विकली एकदम फास्टली नीचे गिरने लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वहां पे ऑक्सीजन गैस स्टोर हो रही है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जिसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया दिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेटअप ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट। डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने सेटअप कर दिया। नाउ स्विच ऑन द बैटरी, और हमने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया। आफ्टर ए फ्यू टाइम्स, जैसे ही पानी गर्म होने लग जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, तो आफ्टर ए फ्यू टाइम्स वी ऑब्जर्व H2 गैस स्टोर ऑन कैथोड। हम देखने लग जाएंगे कि कैथोड के ऊपर H2 गैस है वो स्टोर होने लग गई। एंड O2 गैस स्टोर ऑन एनोड, एनोड के ऊपर O2 गैस स्टोर होने लग गई। इसकी रिएक्शन क्या है, H2O, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगी। यहाँ तक सबका टॉपिक